अस्सलाम वालेकुम सेजिटेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर हाज़िर हूँ। कोशिश मेरी यही थी कि आपकी उस खुशबख्ती का जो पहलू कुछ हफ़्तों से मैं बयान करता आ रहा हूँ उसे और उजागर करूँ। लेकिन दो इवेंट नए जो 18-19 तारीख को होने वाले हैं वो भी मैं आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करना चाहता हूँ, ताकि आप इस हफ़्ते के जो मेजर चेंजेस हैं उनको अपनी ज़िंदगी में सही अंदाज से टैकल कर सकें। इस हफ़्ते के तकरीबन इख्तिताम पर 19 तारीख को सूरज आपके चौथे घर में पहुंच जाएगा और यहाँ मुस्बत है और अपने दबाव के घर से निकल रहा है। और वैसे भी इसका मूड अब जैसे जैसे सर्दियाँ ख़त्म होती जाएंगी वैसे वैसे इसका मूड ताकतवर होता जाएगा, जो फायर नेचर वाले स्टार्स को बहुत मुफीद साबित होगा। एंड सेजिटेरियस, योर एलिमेंट ऑफ लाइफ इज़ फायर। अब दो पहलू बहुत पॉजिटिव हैं। एक वो मरकरी की खबर तो बहरहाल मैं सुनाऊंगा, उसको एंड पर जब रेमेडी के करीब पहुंचूंगा तो बयान कर दूंगा, ताकि आप उस खबर को भी और उसके तदारक को भी क्लोज समझ सकें। बाकी पहले मुझे अच्छी खबरें सुना लेने दें। बीइंग अ सेजिटेरियस, आपकी जो मैनेजमेंट एबिलिटी है, आपका जो तर्ज गुफ्तगू है, आपका जो अपीयरेंस है, आपकी जो पर्सनालिटी है, इस वक्त काफ़ी काउंट होगी एंड यू आर इन अ सो पॉजिटिव मूड। आपका जुपिटर आपके पहले घर में आपको खुशबख्ती भी दे रहा है, एतमाद भी दे रहा है, सलाहियतों को पॉलिश भी कर रहा है, ग्रोथ भी इन्हेंस हो रही है और प्रॉफिट्स भी, मेहनत कम और प्रॉफिट्स ज़्यादा। सो दिस इज़ अ रिवॉर्डिंग टाइम चल रहा है, बहुत ही रिवॉर्डिंग टाइम चल रहा है। सेकंड हाउस में वीनस की वजह से शराकतदारी कर सकते हैं। सेकंड हाउस में वीनस की वजह से आपका पब्लिक इमेज बहुत अच्छा होगा। सेकंड हाउस में वीनस की वजह से आपकी कम्युनिकेशन बड़ी इफेक्टिव रहेगी, दूसरे के दिमाग पर, दिल पर बहुत छाए रहेंगे। उसके अलावा सेकंड हाउस में वीनस की वजह से शराकतदारी भी इख्तियार कर सकते हैं। कारोबारी मामलात चाहे लोकल लेवल पर हों चाहे इंटरनेशनल लेवल पर हों, दोनों के आप उम्मीदवार हैं। मार्स जो है वो पिछले हफ्ते आखिरी दिन 16 तारीख को जो मैंने बयान किया था वो आपके 6th हाउस में आ चुका है और उसकी वजह से भी आप काफ़ी प्रोडक्टिव हैं। लेकिन उस प्रोडक्शन का ताल्लुक मामलात से नहीं है, फ़िज़िकल स्ट्रेंथ से है। वो जिस्म के घर में है, वो सेहत के घर में है, वो ऑर्गन्स के घर में है, वो स्टेमिना के घर में है, वो एनर्जी के घर में है और वो एनर्जी का सितारा है। तो उन सब चीज़ों को ग्रोथ देगा। तो जिस्मानी क़ुव्वत में इजाफा, स्टेमिना, सोचने समझने, इन सब के जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर हो जाएंगे। उसके अलावा जो जो सूरज चौथे घर में 19 तारीख को अपीयर होगा वो भी आपकी तरक्की पसंदाना नेचर में इजाफा करेगा और वो जुपिटर के साथ मिलकर आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को, आपकी ब्रेवरी को, आपके डिसीजन लेने की ताकत को, आपके कैप्टन स्किल्स को और आपके अंदर एक क्रिएशन या इन्वेंशन लेवल्स को बढ़ाएगा। चीज़ों को दरियाफ्त करना, चीज़ों को ईजाद करना, नए तर्ज से करना, ये सब बढ़ेगा। और क्योंकि उसमें गुफ्तगू का तरीका भी काउंट होगा तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये मैं बात पहले भी एक दफ़ा बोल चुका हूँ, आज फिर रिपीट कर देता हूँ, दुनिया में कोई चीज़ नई तो है नहीं, सब आपकी प्रेजेंटेशन है। इसके बारे में एक शायर ने भी कहा था, अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं है। इस वक्त सेजिटेरियस इसी हालत में है कि वो अपने अंदाज़ को रिकग्नाइज़ करवाएं और लोगों की तरफ से अप्रिसिएशंस उन्हें मिलेंगी। और सूरज की वजह से ये दौर और मुस्बत हो रहा है। जुपिटर की खुशबख्ती और सूरज की कैपेसिटी ऑफ माइंड मिलकर आपको ग्रोथ दे रहे हैं। बट इस सब चीज़ों में जितनी भी मैंने मुस्बत गिनवाई, एक रखना 17 अप्रैल तक कांटा बन के हमारे यहाँ आड़े ज़रूर आएगा और 18 फरवरी को उसने भी मैक्सिमम हो जाना है। अभी तो कमज़ोर हालत में है, कमज़ोरी पूरी तरह हावी हो जाएगी मरकरी पर। और जो मरकरी है वो है भी इस वक्त आपके यहाँ 4th हाउस में, जिस जगह सूरज है उसी जगह मरकरी। तो सूरज जो ग्रोथ देगा, मरकरी उसी तरह नेगेटिविटी देगा, जिसकी वजह से इरादों में कमज़ोरी आएगी, कानूनी पेचीदगियाँ सामने आएंगी, नुक्ताचीनी सामने आएगी, लेग पुलिंग सामने आएगी, लोग आपकी गर्दन पर पाँव रख कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और आपकी तरक्की में रुकावटें पैदा करेंगे। जेलसी फैक्टर भी इंक्रीज़ कर जाएगा। जेलसी फैक्टर से बचने के लिए तो राज को राज रखें, अपनी प्लानिंग को क्रॉस चेक करें, मुकम्मल कामयाबी मिल जाने तक ढंडोरा ना पीटें। जब कामयाबी भरपूर तरीके से आपके हाथ में आ जाए तो फिर बेशक बयान कर दें। और मरकरी के अजाले के लिए आप ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहनें। दैट इज़ नॉट योर बर्थ स्टोन, दैट इज़ अ ट्रीटमेंट स्टोन। बट अगर बिलू आपको, आप अगर तो लिया हुआ है ऑलरेडी, जब 60 का दौर चल रहा था, अगर उसी वक्त से पहने हुए हैं तो फिर उसी को कंटिन्यू करें।
बट अगर आपने वो नहीं पहना हुआ तो फिर येलो सफ़ायर की तरफ जा सकते हैं, या फिर येलो सफ़ायर के अलावा गोल्डन टोपाज इस्तेमाल कर सकते हैं। ओपल भी पहन सकते हैं, ये भी ऐसा स्टोन है जो इतनी कॉस्मिक एनर्जी दे देगा जिससे मरकरी की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। ओपल पहने तो फाइन क्वालिटी का पहने, और बाकी स्टोन अगर मीडियम क्वालिटी के भी पहनते हैं तो चलेंगे, लेकिन अगर अफोर्ड किया जा सके तो हायर वंस की तरफ ही जाइए, क्योंकि ज़िंदगी भर ये एक ही एजेंडा तो नहीं, आगे कोई और एजेंडा होगा इससे ज़्यादा सीवियर होगा। तो अगर आपके पास फाइन क्वालिटी स्टोन होगा तो उन मामलात को भी आप टैकल कर सकेंगे। सो ओवरऑल इस हफ्ते इसी तरह के हालात रहेंगे। पहले घर की ताकत मुयस्सर पर्सनालिटी, दूसरे घर की ताकत मुयस्सर आपकी जॉब और कैरियर और सोर्स ऑफ इनकम, चौथे घर की ताकत एक तरह से सूरज के एवज़ मुयस्सर है और एक तरह से मरकरी के एवज़ मनफी है। फुल मून भी आपके 10th हाउस में होने जा रहा है, फुल मून भी 19 तारीख को है। ये खबर भी आपके लिए आसानी पैदा करेगी, कैरियर ओरिएंटेड पॉजिटिविटीज़ मुयस्सर आएंगी, शॉर्ट टर्म ग्रोथ है। चाँद जो है वो लंबे अरसे का सितारा नहीं होता, तो इसके लिए आपको 19, 20, 21 तारीख को कुछ माली मुआहदे एक्सपेक्ट करना चाहिए। कुछ डील्स बनती हुई मैं देख रहा हूँ, कुछ नाराज़गियाँ दूर होती हुई मैं देख रहा हूँ, तो ये भी आपके लिए एक पॉजिटिव जेस्चर पैदा हो रहा है। उम्मीद करता हूँ इस इन्फॉर्मेशन से आप इस हफ़्ते के फ़ैसले अच्छे अंदाज से लेंगे। अगर मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल के साथ जुड़े रहिए। उम्मीद करता हूँ मेरी ये दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी। अगर ज़िंदगी के किसी मामले में भी मेरा दिया हुआ इल्म आपके काम आ जाए तो ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है, और उस वक़्त आप मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ने के।